नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। एक बहुत ही खास पेशकश लेकर आपके सामने हाजिर हूं। हेल्थ सेक्टर में सबसे बड़ी स्कीम अटल आयुष्मान को 25 दिसंबर यानी कि आज ही के दिन 2 साल पूरे हो गए हैं, जिसमें 2.25 लाख मरीजों का फ्री इलाज हो चुका है। अब तक 233 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो चुके हैं। तो वहीं सरकार का टारगेट राज्य के हर नागरिक को इसका फायदा पहुंचाना है, गोल्डन कार्ड बनाने का है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है और 2 साल पहले त्रिवेंद्र सरकार ने सबसे बड़ी फ्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इसी मौके पर शुरू की थी। 25 दिसंबर 2018 को शुरू हुई अटल आयुष्मान योजना में हर परिवार को 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलता है। बीते 2 साल में 2,25,000 लोगों के इलाज पर करीब 230 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। पूरे राज्य में 40 लाख लोगों और 1.5 लाख कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड बन चुके हैं। एक स्कीम में जो अब शेष हमारे नागरिक हैं उनके कार्ड बनाने की हम लोग, जैसे अभी कर्मचारियों का अभियान चला रहे हैं, उसके बाद अगला अभियान हम लोग चलाएंगे जो लोग इससे आच्छादित हैं और जिन्होंने कार्ड नहीं बनवाए हैं उनको आच्छादित करने का। दूसरा, अभी बहुत सारे चिकित्सालय हैं जो इस स्कीम से बाहर हैं, उनको स्कीम के अंदर लाने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। अटल आयुष्मान योजना के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री को योजना की समीक्षा करनी थी, पर मुख्यमंत्री फिलहाल आइसोलेशन में है। वहीं अब तैयारी राज्य के हर निवासी का गोल्डन कार्ड बनाने की है, ताकि हर किसी को स्कीम का फायदा मिल सके। सीएम का कहना है कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने सुशासन की बात कही और वही सरकार का मकसद है। कोई योजना संचालित करते हैं, नई योजना संचालित करते हैं, तो हम उसकी समीक्षा भी करते हैं कि आखिर वो योजना कितनी परिणामकारी हुई है, उससे आउटकम क्या निकला है। तो ये 25 दिसंबर को हम इन सारे विषयों पर भी हम लोग चिंतन करेंगे और अगर कोई कमियां रह गई हैं तो उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में हेल्थ सेक्टर में सुधार सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में सरकार की तैयारी स्कीम से ज्यादा लोगों और अस्पतालों को जोड़ने की है, ताकि हर किसी को मुफ्त और सुरक्षित इलाज की सुविधा मिल सके। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। अटल आयुष्मान योजना को 2 साल पूरे हो चुके हैं आज के दिन और 2.25 लाख लोगों का इलाज अब तक हो चुका है, जबकि कई लोग इस स्कीम में इलाज करवा रहे हैं। ऐसे में अपनों का इलाज करा रहे परिवार वालों का कहना है कि अटल आयुष्मान स्कीम और गोल्डन कार्ड से महंगा इलाज भी आसानी से हो पा रहा है। दूसरी बार मैं यूज कर रहा हूँ आयुष्मान कार्ड। इससे पहले 2 महीने पहले भी मैंने यूज किया था और फायदा तो इससे मुझे बहुत अच्छा है। फायदा ही फायदा इससे। तो अगर मेरे पास नहीं होते तो शायद मैं अपनी दादी को नहीं बचा पाता। मम्मी को हार्ट की प्रॉब्लम थी और शल्ले पड़े हैं। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसे नहीं थे। आयुष्मान कार्ड हमने लगवाया है तो इससे 2 लाख का खर्चा आया है। फादर स्टोन का काम करते हैं। गवर्नमेंट जिनके साथ हॉस्पिटल के साथ कंस्ट्रक्ट कर रखा है, बट लेकिन ये है कि गरीब आदमी को पहले आने के बाद पता नहीं चलता कि मतलब आयुष्मान कार्ड को प्रोसीजर क्या है, कौन सी बीमारी पर लगना है। वो चीज़ें डिटेलमेंट लगनी चाहिए और एक काउंटर खुलना चाहिए कि जो इससे एडवाइस करे। किसी गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी आते हैं गांव से, उनको पता नहीं होता है कि मतलब कि कहाँ पे हमने कहाँ यूज़ करना है, आयुष्मान कार्ड के साथ क्या लाना है। तो वो चीज़ बहुत बढ़िया है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये आयुष्मान कार्ड हमेशा चलना चाहिए। तो आज अटल आयुष्मान योजना को उत्तराखंड में 2 साल पूरे हो चुके हैं और उत्तराखंड सरकार आज के दिन को सुशासन दिवस के रूप में भी मना रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एक करके पहले आपसे उनका तारुफ करा देती हूं। डीके कोटिया साहब हमारे साथ हैं, चेयरमैन ऑफ अटल आयुष्मान योजना के। सर, स्वागत है आपका। मुन्ना सिंह चौहान हमारे साथ है, मुख्य प्रवक्ता है बीजेपी के। अनूप नौटियाल जी हमारे साथ है, संस्थापक हैं सोशल डेवलपमेंट कम्युनिटी फाउंडेशन के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले चलते हैं डीके कोटिया जी की तरफ, चेयरमैन है अटल आयुष्मान योजना के। कोटिया साहब, ये एक ऐसी योजना है जिसमें कोई वर्ग देख के उत्तराखंड की सरकार इस फायदे को नहीं पहुंचा रही है जन जन तक। उत्तराखंड का रहने वाला हर परिवार इसका फायदा उठा सकता है, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो, चाहे वो गरीब श्रेणी का हो। तो इसका जो फायदा है उत्तराखंड के कोने कोने तक, लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। आपसे स्कीम सबसे पहले समझ लेते हैं, ये योजना क्या है, कैसे उत्तराखंड वासी इसका फायदा उठा पा रहे हैं। सर, उत्तराखंड में ये आयुष्मान योजना सभी वर्गों के लिए है।
बिना किसी इनकम का भेदभाव किए हुए उत्तराखंड में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है। संक्षेप में 5 लाख रुपए प्रति परिवार कैशलेस इलाज की सुविधा इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती है। और उत्तराखंड में न केवल 5,37,000 परिवार जो कि भारत सरकार ने अपनी योजना में शामिल किए थे, उससे आगे बढ़कर उत्तराखंड सरकार ने अपने स्तर से लगभग 15 लाख और परिवारों को इसमें सम्मिलित किया है। और इस प्रकार उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य हो गया है जिसमें संपूर्ण जनसंख्या इस योजना से आच्छादित हो चुकी है। इस योजना के अंतर्गत हमने प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल दोनों को सूचीबद्ध किया है। 80 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और 100 सरकारी हॉस्पिटल हैं। कुल 182 हॉस्पिटल में बिना किसी रेफरल के इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें 5 मेडिकल कॉलेज सम्मिलित हैं और सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी इसमें सम्मिलित हैं। इसके अलावा अनेक प्राइवेट हॉस्पिटल भी इसमें सम्मिलित हैं। यही नहीं, इस योजना की एक मुख्य विशेषता ये है कि देश भर के लगभग 22,000 हॉस्पिटल जो भारत सरकार ने इस योजना से संबद्ध किए हैं, उन अस्पतालों में से भी किसी भी अस्पताल में उत्तराखंड का कार्ड धारक इलाज करा सकता है। तो बड़ी से बड़ी जटिल बीमारियों के लिए भी इस योजना में इलाज की व्यवस्था की गई है। और इस योजना का जो एक हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है कि अस्पताल इसमें रुचि लेकर और अच्छी क्वालिटी का इलाज करें। इसके लिए हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो अस्पताल इलाज करते हैं और उनका जो क्लेम होता है उसको हम 7 दिन के अंदर अंदर उसका भुगतान करते हैं, जिससे अस्पताल इस योजना के अंतर्गत अपनी सक्रिय सहभागिता निभा सकें। और साथ के साथ हम यह भी सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी स्टेक होल्डर, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो बेनिफिशियरीज हो या फिर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हो, इस योजना का मिसयूज़, अब्यूज़ या किसी भी तरीके की इसमें गड़बड़ी ना कर पाए, इसके लिए भी हम बहुत ज़्यादा सचेत हैं। बिल्कुल। और आज का जो दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का संक्षेप में मैंने आपको इस योजना के बारे में, आज उत्तराखंड की सरकार सुशासन दिवस के रूप में भी आज के दिन को मना रही है। सर, 2 लाख से ज्यादा परिवार बताए जा रहे हैं। डीके कोटिया साहब, आप ही से मेरा सवाल है, 2 लाख से ज्यादा परिवार हैं जो इसका लाभ ले चुके हैं और अभी ऐसे बहुत सारे परिवार हैं या पेशेंट्स कह सकते हैं जो इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बेहतर बात यह है इस योजना की कि बड़ी से बड़ी बीमारी जो है वो इसमें कवर हो जाती है। सर, मैं आपसे बहुत ही जल्दी से इसका प्रोसेस जानना चाहूंगी कि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है परिवार के लिए कि जैसे ही वो अस्पताल पहुंचते हैं तो एक लंबा चौड़ा उनके पास प्रोसेस आता है कि पहले आप उस प्रोसेस को फॉलो करिए, उसके बाद आपको इलाज मिलेगा। तो क्या इस योजना के तहत भी ऐसे ही होता है? कितना साधारण है इस योजना को पा पाना? नहीं, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया और मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस योजना के अंतर्गत प्रक्रिया बहुत ही सरल है। जैसे ही पेशेंट पहुँचता है हॉस्पिटल में अपना आयुष्मान कार्ड लेकर, वहाँ पर हर हॉस्पिटल में आरोग्य मित्र तैनात हैं। उनका एक अलग काउंटर है और सिर्फ आरोग्य मित्र को आयुष्मान कार्ड केवल दिखाना है और उसको देख आयुष्मान कार्ड के आधार पर वो डेटाबेस से सारी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर लेता है, जिसमें 1 या 1.5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है। उसके पश्चात सारा प्रोसीजर हॉस्पिटल बहुत बढ़िया सर, ये तो बहुत बड़ी बात बताई जा सकती है कि 1 से 1.5 मिनट का मुश्किल से समय लगता है उस प्रोसेस को, उस डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करने के बाद, और फिर सीधा इलाज मिलना शुरू हो जाता है पेशेंट को। मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार सीधे रुख करते हैं। अब मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है मुन्ना सिंह चौहान जी, बीजेपी के। मुन्ना सिंह चौहान जी, इलेक्शन आने हैं, अभी 2022 में चुनाव होना है, लेकिन आने वाली मार्च जो है 21 की, उसमें आपकी सरकार को 4 साल पूरे हो जाएंगे। आपकी सरकार इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान रही होगी और इसका सीधा सीधा फायदा आपको आने वाले चुनाव में मिलने वाला है, क्योंकि 2 लाख लोग अब तक बताए जा रहे हैं जो इस योजना का फायदा उठा चुके हैं और बहुत सारे परिवार अब भी फायदा उठा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आयुष्मान भारत जब लॉन्च किया तो बहुत सारे लोग मानने को तैयार नहीं थे कि यह संभव हो पाएगा।
प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वर्ष 5 लाख, खैर भारत सरकार के स्तर पर बीपीएल वगैरह की तमाम सारी शर्तें थी, वो भारत सरकार में WHO के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम जो सफलतापूर्वक संचालित हो रही है वो साबित हुई। उत्तराखंड राज्य ने उसमें एक छलांग और मारी। जैसे हमारी अथॉरिटी के चेयरमैन अभी दलीप कोटिया साहब ने कहा, जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, कि हमने उत्तराखंड में जो आयुष्मान भारत से कवर्ड नहीं थे 5,37,000 के अलावा, उसमें लगभग 15 लाख अर्थात कुल मिलाकर के 18 लाख के ऊपर परिवारों को अर्थात 100% परिवारों को हमने अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना ला करके, जो एग्जैक्टली अटल आयुष्मान भारत की पैरेलल है, उससे आच्छादित करने का काम किया। अब मैं आपको बड़ा एक स्पष्ट कर दूं कि इसमें बाकायदा जितने एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, हर अस्पताल में हमारा आयुष्मान मित्र, आरोग्य सेतु जिसको चेयरमैन साहब ने कहा है, वो तैनात है। और इसलिए यह परिस्थिति नहीं आती कि कोई पढ़ा लिखा है अनपढ़ है, उसका काम है हर कार्ड होल्डर को वो गाइड करेगा। और मैं 2 कदम आगे जाकर के कह रहा हूं, कई बार तो इमरजेंसीज में जब कोई किसी का कोई अटेंडेंट नहीं होता है, एडमिट कर लेते हैं उसको, तो हॉस्पिटल बेड पे भी हम वहीं पर स्कैनिंग मशीन को भिजवा करके, जहां उसका बायोमेट्रिक्स को स्कैन किया जा सके, हॉस्पिटल बेड पे भी हम उसका कार्ड बना करके उसको सुविधाएं देना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जब बाकायदा इस योजना को एनविसाज किया, इसको लॉन्च किया, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट्स थे, यह संभव नहीं हो सकता है। और 1 पैसा हम अटल आयुष्मान उत्तराखंड के नाम पर बेनिफिशियरी से लेते नहीं हैं। लेकिन यह सरकार का रिजॉल्व था, यह मुख्यमंत्री का चिंतन था, यह सरकार का रिजॉल्व था। जैसे कोटिया साहब ने कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर भी किसी अस्पताल ने इस योजना में किसी प्रकार का दुरुपयोग किया, एक आध केसेज हुए हैं जहां दुरुपयोग हुआ है, अथॉरिटी ने इमीडिएटली उसका संज्ञान लिया और ऐसे तमाम सारे हॉस्पिटल के खिलाफ इमीडिएटली कोएर्सिव एक्शन लिया गया, तमाम सारी कार्रवाई हुई। तो जाहिर तौर पर जैसा हमने कहा कि इतने सफलतापूर्वक और गरीब से गरीब आदमी को 5 लाख रुपए का इलाज प्रति परिवार प्रति वर्ष देने का असंभव जैसी बात थी, लोगों को लगती थी। बिल्कुल। और मुन्ना सिंह जी, सबसे बड़ी बात यही है कि पहाड़ में अगर कोई सबसे बड़ी चुनौती का सामना करता है तो वो मेडिकल सुविधा को लेकर ही करता है, क्योंकि कई ऐसे जिले, कई ऐसे गांव होते हैं जो पहाड़ दूर दराज होते हैं और मेडिकल सुविधा को लेने के लिए उनको बहुत कोसों दूर का ट्रैवल करना पड़ता है। अनूप नौटियाल जी भी हमारे साथ हैं, संस्थापक सोशल डेवलपमेंट कम्युनिटी के। अनूप जी कहते हैं जहां कोई नहीं पहुंचता वहां एक सोशल एक्टिविस्ट पहुंच जाता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की, जहां पर उन्होंने अपने प्रदेशवासियों का इतना ध्यान रखा हुआ है कि कोई भी वर्ग का परिवार हो वो सीधा अस्पताल में जाए, 1.5 मिनट का डॉक्यूमेंटेशन काम होगा और आपको जो भी परेशानी है, जो भी आपकी बीमारी है, उसका 5 लाख के अंदर मुफ्त में इलाज मिलेगा। नमस्ते, आपको क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है सर। ऑलराइट, तो मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा आपके सभी श्रोताओं को और हमारे सभी पैनलिस्ट को, क्योंकि आज असल में जो है एक बहुत ही सॉर्ट ऑफ माइलस्टोन डे है हमारे देश के लिए और हमारे प्रदेश के लिए। हम सबको पता है, तस्वीर हम देख रहे हैं बार बार आदरणीय अटल जी की, तो आज हम उन्हें भी स्मरण करते हैं। आज पूरे देश में और दुनिया में क्रिसमस का उल्लास मनाया जा रहा है, वो भी अपने आप में विशेष तौर पर कोविड जैसी परिस्थितियों में। और अगर हम अपने प्रदेश की बात करें, आज हमारा प्रदेश, जैसा आपने जिक्र किया, सुशासन दिवस मना रहा है। और सबसे पहले मैं उत्तराखंड प्रदेश को, उत्तराखंड सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को, हमारे प्रदेश में ये जो अति महत्वपूर्ण अटल आयुष्मान योजना, जो भी हमारी अथॉरिटी है, उसमें जितने लोग कार्यरत हैं उन सभी को और विशेष तौर पर प्रदेशवासियों को मैं बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि ये अत्यंत लाभकारी एक योजना है। अटल आयुष्मान जो योजना उत्तराखंड में संचालित हो रही है, तो मेरे से पूर्व में वक्ताओं ने जो है उसके फीचर्स के बारे में जिक्र किया। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आपने एक प्री रिकॉर्डेड वर्जन दिखाया था 17 दिसंबर का, जहां पर उन्होंने कहा भी था और ये सत्य भी है, उन्होंने कहा कि हम उसकी निरंतर समीक्षा करते हैं। और देखिए, एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जब भी कोई हम नई चीज़ शुरू करते हैं तो उसमें
हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहती है किस्म से, जैसे आज का दिन है भाई, 2 साल हमारे हो गए, तो 2 साल में हमारी क्या अचीवमेंट्स रही हैं, हम अपने आप को डेफिनेटली कंग्रेचुलेट करेंगे और हम अपनी योजना को इवैल्यूएट भी करेंगे। और ये तो बड़ा एक, जैसे मैंने कहा, कॉमन सेंस है, नेचुरल है कि कोई भी एक इतना बड़ा जब मिशन और अभियान होता है तो उसमें हमेशा कोई ना कोई स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट होता है। अनूप सर, जमीनी हकीकत बताइए ना, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपने जरूर देखा होगा इस योजना का, अटल आयुष्मान योजना का फायदा लोगों तक पहुंचते हुए। बताइए ना, आपके शब्द क्या है आज के दिन के लिए? उसमें जब हम आंकड़ों में जाते हैं तो जैसा हमने कहा कि भाई हमारे 2,25,000 लोग जो हैं अभी तक, उनको इससे लाभ मिला है 2 वर्षों में जी। तो अगर इसको मोटा मोटा हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश के 1 महीने में आप ये लगा लीजिए कि 1,000 लोगों में से 1 इंसान को इस योजना का लाभ मिल रहा है। इसको एक और देखने का तरीका यह है, उत्तराखंड प्रदेश की जो जनसंख्या है 1,15,00,000 वर्तमान में है, तो हमारे प्रदेश में अगर सारे आंकड़ों को अगर उसको समराइज करते हैं तो 10,000 लोगों को इससे लाभ मिल रहा है एक किस्म से प्रति माह। तो इसका ये अर्थ हुआ कि प्रदेश की जनसंख्या में 1,000 लोगों में से 1 व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिल रहा है। अब हमारे सामने इस समय सारा डेटा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक जहां पर हमें जिसकी इवैल्यूएशन की आवश्यकता है, अब भाई अगर प्रदेश में कैलकुलेशन ठीक है, लेकिन फायदा उसी को पहुंचेगा जो परिवार अस्पताल तक पहुंचेगा, जबरदस्ती थोड़ा ना किसी का इलाज कर देंगे। मैं उसी पर बात कर रहा हूं कंचन जी की जो पूरा सप्लाई और डिमांड का जो इश्यू है, क्योंकि देखिए इससे हमें यह भी तो इवैल्यूएट करना है कि कितने लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है प्रदेश में, क्योंकि वो डेटा वो सर कह रहे हैं कि वो बताएंगे हमारे को। तो एक हमारे सामने, लेकिन क्योंकि जब हम फिगर्स को पूरा कैलकुलेट करते हैं तो जैसा मैंने कहा 10,000 लोगों को पूरे प्रदेश में इसका लाभ प्रति माह मिल रहा है। प्रति व्यक्ति के ऊपर जो खर्चा हो रहा है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि उम्मीद से कम मिल रहा है, मोटा मोटा मैं आपकी बात को ये समझूं। मेरा इसमें मुख्य, इससे मैं यहां से आगे बढ़ाते हुए कहूंगा, और वो सर ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि जो उसका कवरेज है, मतलब आपको क्या लगता है कि जो 100% कवरेज है, 100% कवरेज हमें किस स्तर पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमने एक माइलस्टोन पर हम पहुंचे हैं, तो आगे के हमारे गोल्स क्या हैं? 2 साल में हमने अच्छा किया, लेकिन अगले 1 साल के लिए, अगले 2 साल के लिए, तो गोल्स की बात मैं डीके कोटिया साहब से ले लेती हूँ। डीके कोटिया साहब, आप सुन रहे हैं नौटियाल साहब को गोल पूछना चाह रहे हैं कि आगे का आपका टारगेट क्या है? अब तक तो 2 लाख लोगों को इसका फायदा पहुंच चुका है, आगे की आपके टारगेट्स क्या हैं सर? मेरा इससे दूसरा जुड़ा हुआ जो एक मैं व्यावहारिक सर सुन लेते हैं, नौटियाल साहब, कोटिया साहब को सुन लेते हैं एक बार। नहीं, मेरा वो जुड़ा हुआ उससे मुद्दा है, क्योंकि ये हमारे साथ में माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी भी बैठे हुए हैं, तो इसमें जो जागरूकता के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें मेरा एक निवेदन ये भी रहेगा कि किस तरीके से हम इस योजना की जागरूकता को और बढ़ा सकें। ठीक है सर, ये 2 सवालों के जवाब ले लेते हैं। आपके सवाल पहला कोटिया साहब से, सर टारगेट क्या है, क्या गोल्स हैं आपके? जी देखिए, जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं हेल्थ के, उसमें जो मैक्सिमम कवरेज होना चाहिए वो 7% पर ईयर है। जो WHO ने स्टैंडर्ड बनाए हैं कि 7% पॉपुलेशन किसी ना किसी बीमारी से अफेक्ट हो सकती है, तो मिनिमम 7% ऑफ पॉपुलेशन ज़रूर कवर होना चाहिए। उत्तराखंड में देखिए, हमने जो पॉपुलेशन 1,15,00,000 हमारी अवश्य है, लेकिन उसमें 3 स्कीम ऐसी हैं जो भारत सरकार की पहले से चल रही हैं। ECHS पूर्व सैनिकों के लिए, CGHS केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, और जो ESI है जो हमारे श्रमिक वर्ग के लिए चल रही है। उनके परिवारों को हम हटा दें तो हमारे जो परिवार बचते हैं करीब 18 लाख, उनमें से सभी फैमिलीज हमने कवर कर ली हैं, लेकिन कार्ड सभी उन फैमिली मेंबर्स ने 40 लाख बनवाए हैं। तो 40 लाख में से यदि हम 2.25 लाख देखते हैं, बिल्कुल, तो ये आपने जो फिगर समझाई है सर, इसको बहुत ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ टारगेट कर रहे हैं नौटियाल साहब कुछ बातों को लेकर। मुन्ना सिंह साहब, नौटियाल जी का एक काउंटर उन्होंने किया है कि जागरूकता लोगों में किस तरह से पहुंचाई जाए, लोगों को अवेयर करना इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जरूरी है। देखिए मैं आपको बताता हूं, नौटियाल साहब ने अच्छा सवाल उठाया। देखिए, जागरूकता का उत्तराखंड सरकार ने बहुत कंसर्टेड एफर्ट्स इसके लिए किए। मैं खुद इस बात के लिए प्रमाण हूं, मैं मुख्य प्रवक्ता के साथ ही साथ में एक विधायक भी हूं पार्टी का। हम लोगों ने बाकायदा गांवों में, गली मोहल्ले में कैंप्स करके, लिटरेचर बांट के, और वहीं पर उनके गोल्डन कार्ड बना करके और उनके बेनिफिट्स के बारे में कैंप लगा करके सबको अवगत कराने का काम किया। जी,
बिल्कुल, और उसका फायदा दिख भी रहा है सर। जमीनी हकीकत देखी जा सकती है कि 2.5 लाख 2 लाख से ज्यादा अब तक बताए जा रहे हैं कि ऐसे परिवार हैं जो इसका फायदा ले चुके हैं, और अभी ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो इसका बड़ी बड़ी बीमारियां कही जा रही है और मुफ्त में फायदा उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया DK कोटिया साहब हमारे साथ जुड़े थे, मुन्ना सिंह चौहान जी हमारे साथ थे, साथ ही अनूप नौटियाल जी हमारे साथ। इसी के साथ इस खास पेशकश में भी इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, जल्द लौटेंगे।